हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको बताया था 9th की आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपकी पहले हुई थी, उस क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से पदार्थ जो आपका होता है वो तीन अवस्थाओं में बढ़ सकता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, क्या उनके गुण होते हैं। तो पहले तो आप रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को, और रिवाइज करने का जैसे आप इस वीडियो को देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरी मुख्य अवस्था है वो है आपकी गैस। इसके अलावा दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं लेकिन उनका यहाँ नहीं पढ़ना है हमें। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब कैसे पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं में रह सकता है या एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में। कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं, कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और उसके ताप, ठीक है, टेम्परेचर में और क्या करते हैं प्रेशर में चेंजेस करते हैं हम केवल, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो हमने अभी केवल हम टेम्परेचर में चेंज करने के बाद देख लेंगे। तो ठोस अवस्था में कोई पदार्थ आपके सामने है और अगर उसका टेम्परेचर में चेंज करके उसके टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, एकदम से बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वो ठोस पदार्थ आपका किस में चेंज होने लगेगा, जाके द्रव में चेंज हो जाएगा। और जब ठोस से द्रव में अगर आपका चेंज हो रहा है तो उस क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, गलन। यानी जब कोई ठोस पदार्थ की जब किसी ठोस पदार्थ के ताप में या दाब में परिवर्तन करने के फलस्वरूप वह आपका ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, गलन। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गलन। हमें यहाँ दो चीजें सीखना है। जैसे हमें यहाँ समझेंगे गलन, तो गलन क्या है, आपकी एक क्रिया है। ठीक है, दूसरा इसमें आपका आगे भी आप पढ़ोगे गलनांक। तो गलनांक क्या है, गलनांक एक ताप है। ठीक है, कैसा है, देखिए जब कोई ठोस पदार्थ किसी ठोस पदार्थ में ताप में परिवर्तन किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, गलन बोलते हैं। और जिस ताप पर, तो गलनांक समझिए इस चीज को, गलनांक क्या है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उस निश्चित ताप पर, कह सकते हैं जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उस ताप को कहते हैं गलनांक। यानी यहाँ आपने दो चीजें सीखना है, गलन भी और गलनांक भी। गलन क्या है, क्रिया है, गलनांक क्या है, ताप है। तो ठोस से जब द्रव में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो गलन क्रिया है। जिस ताप पर वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब अगर हमें इसको क्या करना है, द्रव से फिर से चेंज करना है ठोस में, तो उल्टा कर लेंगे। जैसे यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाया था वैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर को कम करने पर कोई भी द्रव जो आपका है वो किस में चेंज हो रहा है, ठोस में चेंज हो रहा है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं जमना, या इसी को हम कह सकते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं, हिमीकरण। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी निश्चित ताप पर, जैसे कि किसी भी द्रव पदार्थ का ताप परिवर्तन करने पर, ठीक है, वो आप किस में चेंज हो जाता है, ठोस में चेंज हो जाता है, तो उस क्रिया को जमना या हिमीकरण कहते हैं। और जिस ताप पर वह क्या हो जाता है, ठोस में चेंज हो जाता है द्रव से, उस ताप को हम कहते हैं क्या, हिमांक। ठीक है, दोनों चीजें इसमें हमें देखना है। जैसे कि हमने यहाँ देख लिया गलन और गलनांक, वैसे ही हमें इसमें यहाँ देखना है कि हिमीकरण और हिमांक, जमना जो आपकी प्रोसेस ही को बोलते हैं हिमीकरण। तो दोनों परिभाषाएं यहाँ सुन लेंगे आप, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, हिमीकरण और हिमांक। देखिए हिमीकरण क्या है, हिमीकरण का मतलब होता है जब किसी द्रव के टेम्परेचर को हम कम करते जाते हैं तो वो द्रव किसमें चेंज हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और ठोस में परिवर्तित होने की इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, हिमीकरण। ठीक है, नोट्स आपको अगर लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सुनते जाइए, नोट्स मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। तो ठोस से द्रव में चेंज होना गलन है, जिस ताप पर चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। वैसे ही द्रव से किसी पदार्थ का ठोस में परिवर्तित होना क्या है, जमना या हिमीकरण है। और जिस ताप पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम बोलते हैं क्या, आपका हिमांक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द्रव से इसमें गैस में। तो पहली चीज है कि जब भी आप किसी द्रव को गर्म करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे, इसका इंक्रीज करोगे, तो आपका द्रव क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। ठीक है, मतलब पहले उसमें क्वेथन होगा, इसलिए उसका धीरे धीरे वाष्पन होने लगेगा। यहाँ थोड़ी आपको समझना है, वाष्पन एक शब्द दिया गया, वाष्पन। ठीक है, यही आप लोग ये जानते हो, द्रव को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उबलने लगता है, तो वहाँ एक शब्द आ जाता है आपका क्रिया क्वेथन। तो क्वेथन और वाष्पन में क्या अंतर है, देखिए वाष्पन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी द्रव किसी भी ताप पर, मतलब कम ताप हो या अधिक ताप हो, से डिफेक्ट नहीं, किसी भी ताप पर धीरे धीरे द्रव से किसमें चेंज होने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है।
तो इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, वाष्पन। और वाष्पन की क्रिया जो होती है हमेशा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करती है, निर्भर करती है। दूसरा क्वथन क्या है, जब किसी द्रव को हम उसके क्वथनांक पर उबालते हैं या क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो द्रव क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्वथन। और जिस ताप पर वो वाष्पित होने लगता है उसे कहते हैं क्या, क्वथनांक। फिर समझिएगा, क्वथन या क्वथनांक क्या है, वाष्पन क्या है। द्रव जो आपका है अगर किसी भी निश्चित ताप पर या किसी भी ताप पर द्रव धीरे धीरे किसमें, गैस में चेंज हो रहा है, तो इस क्रिया को बोलेंगे वाष्पन। और अगर वही द्रव आपका एक निश्चित ताप यानी क्वथनांक करने पर, मतलब जब किसी कोई भी द्रव को उबालने पर वह धीरे धीरे क्या हो, वाष्प में चेंज हो रहा है, तो उस क्रिया को बोलेंगे क्वथन। और जिस ताप पर वह वाष्प में चेंज होने लगता है उस ताप को बोलेंगे क्या, आपका क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गैस। अगर आपका द्रव से गैस में चेंज हो सकता है तो गैस से भी क्या कर सकते हैं, वापस द्रव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे, संघनन द्वारा। संघनन के लिए क्या करते हैं, जब भी हम किसी गैस को किसी ठंडे वातावरण में क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, ठंडे वातावरण में, यानी गैस का टेम्परेचर है क्या करेंगे, एकदम से कम करेंगे, तो गैस जो होती है आपकी जिसमें चेंज होने लगती है, द्रव में चेंज होने लगती है। और इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। यहाँ याद रखना है, अगर किसी गैस के ताप को कम कर दिया जाए तो वो गैस धीरे धीरे आपके द्रव के रूप में क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। और इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, आपका संघनन। तो आपने देखा ठोस से किस तरीके से हमने द्रव में चेंज किया है, द्रव से किस तरीके से हम ताप को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे तो द्रव आपकी गैस जो द्रव होगा गैस में चेंज होने लगेगा। दूसरा, अगर हम ताप को धीरे धीरे क्या करें, कम करते जाएंगे तो संघनित होकर, यानी क्या करते हैं, वो जो गैस होगी धीरे धीरे द्रव के रूप में चेंज होने लगती है। लास्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ठोस से गैस डायरेक्ट। देखिए, अगर हम किसी ठोस को, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में चेंज नहीं होती, सीधे किसमें चेंज हो जाती हैं, गैस में। तो ऐसे पदार्थ जो या जिनको गर्म करने पर, ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए, द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे, सीधे क्या हो जाएंगे, गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी वह वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसकी इस क्रिया को हम बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातज। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज, सब्लिमेट बोलते हैं इसको। ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं ठोस अवस्था से, उन पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। और इस क्रिया को बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैसों का ताप, जो कोई गैस है उसका ताप, इन गैसों को जो हमने ठोस से गैस में चेंज किया है, इसको पुनः एकदम से क्या करें, टेम्परेचर का कम कर दें, तो ये गैस जो आपके पदार्थ होंगे क्या हो जाएंगी, फिर से इस अवस्था के रूप में जम जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं क्या, द्रवणीकरण। यानी ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से दोबारा ठोस में बदलना डायरेक्ट बिना द्रव में परिवर्तित हुए, बोलते हैं द्रवणीकरण। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना होता है तो उसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं, और चेंज करने पर हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपके लिए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें तीनों अवस्थाएं हम होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कि वह कौन सा पदार्थ है जिसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में, वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जी हाँ, आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पदार्थ जो होते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाते हैं। अब आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने ऐसा पदार्थ है जल। क्या है, जल, यानी H2O। H2O एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपने देखा होगा बर्फ होती है, वो जल का ही रूप है। बर्फ के टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, अगर बढ़ा देंगे किसी तरीके से तो बर्फ पिघल के किस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। उसी द्रव का टेम्परेचर और अधिक बढ़ा देंगे तो आपका द्रव किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और तो इस तरीके से जल आपका तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस में। दूसरा इसमें है ऊर्ध्वपातज क्या है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, ऊर्ध्वपातज क्या है। तो ऊर्ध्वपातज आपको समझना है कि ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए, जिन्हें गर्म करने पर, ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वे ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिख लिया है, आप जानते होंगे जहाँ तक कपूर।
ठीक है। और इसमें आपका हो सकता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका आयोडीन, नेफ्थलीन, इस तरीके से ये पदार्थ हैं। हाँ, ये सभी पदार्थ कैसे हैं? ऊर्ध्वपातज हैं, जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें परिवर्तित होते हैं? सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा कि किस तरीके से पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आपका काम क्या है, यहाँ तक हो गया है। अब आपको एक चीज और सीखना है कि तापमान जो आप करते हैं किसी भी द्रव का, कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो तापमान हम मापते हैं, ठीक है, कितने हद तक उसको गर्म किया, तापमान मापने के क्या तरीके हैं या कौन कौन से पैमाने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको आपने शायद कॉपी कर लिया, नहीं कि तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि तापमान जो कह सकते हैं टेम्परेचर होता है किसी भी चीज को मेजर करने का, वो किस तरीके से होता है और कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तापमान मापन का पैमाना, तापमान मापन का पैमाना। जी हाँ, हमें क्या करना है, तापमान मापना। आपने देखा होगा जब भी आपको टेम्परेचर बताया जाता है तो किस किस रूप में रहता है। एक तो आपका टेम्परेचर हमेशा रहता है, जब भी आप देखोगे तो केल्विन के रूप में, इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, के से। दूसरा रहता है सेल्सियस के रूप में, जिसे पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, अभी हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तीसरा जो इसका पैमाना है वो रहता है फ़ारेनहाइट के रूप में। किस रूप में रहता है, फ़ारेनहाइट के रूप में। तो यानी इस तरीके से आपको पता है कि तापमान को मेजर करने की 3 यूनिट हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब हमें ये समझना है कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, सेल्सियस में। अगर सेल्सियस में दिया गया तो कैसे चेंज करोगे, केल्विन में। और अगर सपोज दिया गया इनमें से किसी एक में दिया गया, उसको चेंज करना फ़ारेनहाइट में, तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए, इनको चेंज करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होती है सबकी। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले आपको लिखने वाले हैं, उसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आप तुरंत चीज़ को क्या करना है, चेंज करना सीख जाएं। कैसे, देखिए, पहला है कि अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है किसमें, केल्विन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर दिया गया है वैल्यू किसमें, सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में दिया गया है, किसमें दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, और हमें चेंज किसमें करना है, केल्विन में। तो कुछ नहीं करना, हमें सीधा क्या करना है, उसमें 273 को ऐड कर देना है और लिख देना है तापमान सेल्सियस में। जो भी तापमान आपका सेल्सियस में है उसको केवल क्या करना है, उसमें हमें 273 को जोड़ना है। देखिए कैसे करना है इसको, समझिए इस चीज़ को। जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि आपके क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का जो तापमान है मान लीजिए कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इसका केल्विन में तापमान ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका केल्विन तापमान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, तापमान किसमें, केल्विन में, ठीक है। इसको देखो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, सेंटीग्रेड में कितना दिया गया, 35, तो सीधे इसमें जोड़ देंगे 273 प्लस 35 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 यानी 308 केल्विन। अब आपका जो टेम्परेचर था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो चेंज हो गया है किसमें, आपका 308 केल्विन में। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बहुत कोई कठिन नहीं है, सिंपल तरीके से आपको बार बार इसको करना है तो आपको आसानी से ये बन जाएगा। इस तरीके से एक आपको पहला फॉर्मूला ये हो गया, इसको आप राइट कर लीजिए। दूसरा उल्टा भी आ सकता है इसी चीज को, अगर आपको टेम्परेचर दिया जाए किसमें, पहले से केल्विन में दिया जाए और पूछा जाए इसको सेंटीग्रेड में चेंज कीजिए, तो आपको क्या करना है, उस केल्विन वाले टेम्परेचर से हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितने को, 273 को, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से निकला है। कैसे, जैसे 308 केल्विन है, तो यहाँ नहीं आएगा ये, इसको ऊपर कर दे रहे एक बार, हाँ कॉपी कर लीजिए। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको कॉपी कीजिए टेम्परेचर को चेंज करने का। दूसरा देखते हैं इसको, अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है किसमें, केल्विन में दिया गया है, मान लीजिए टेम्परेचर है आपका, तापमान किसी चीज़ का या किसी वस्तु का जो तापमान है वो दिया गया है 500 केल्विन, और इसको आपको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में। तो सेल्सियस में तापमान, जी हाँ,
सेल्सियस में तापमान देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, सेल्सियस में तापमान देखने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको जो केल्विन तापमान है उसको लिखना है 500 केल्विन, ठीक है, माइनस मैंने कहा था 273 को क्या करेंगे आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अगर आपको क्या करना है डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है तो 273 को जोड़ना है, और अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है 273 को घटा देना है। 500 में से आपके 273 जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका कितना 7, और यहाँ बचेगी 9 में से आ जाएंगे बचेंगे 2, यहाँ पे आपको बचेगा कितना तो ये आपका 2 यानी 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हो गया सेल्सियस में। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को केल्विन से मान लीजिए सेल्सियस केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका और है तो इसको भी आप लिख लीजिए, जिससे आप फ़ारेनहाइट में भी इसको चेंज कर सकती हैं। सेकंड फॉर्मूला लिख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपका इसलिए है कि आप किस तरीके से टेम्परेचर को अगर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, F बराबर सीधे सीधे डिग्री सेंटीग्रेड का है ये आपका फॉर्मूला, F बराबर C/5 केवल आपका इस तरीके से इसका संबंध रहेगा, C/5 बराबर F - 32/9। ये फॉर्मूला है, इसमें आपको टेम्परेचर दिया जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आपको पता है कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है।